गांव का गलियारा हो या नगर की झुग्गी, जब स्टूडेंट को सफलता मिलने में समय ज़्यादा लगने लगता है तो मोहल्ले और प्रतिद्वंदियों को तरह तरह की बातें सुनाने का मौका मिल जाता है। उन बातों और रूम के किराए से लेकर के कोचिंग की फीस तक घर वालों को झंझनाहट में डाल देती है। आखिर डाले भी क्यों ना। एक आम आदमी न जाने किस तरह से पैसे की व्यवस्था करके अपने बच्चे को कोचिंग और भाड़े के लिए पैसा देता है। कोई भी हो साहब, एक स्टूडेंट से वफ़ा और हमदर्दी निभाना सबके बस की बात नहीं है, सिवाय माँ बाप के। तो बढ़ते कंपटीशन की मार और अपनों की दूरियों का संघर्ष करते हुए स्टूडेंट का दिल कभी कभी स्टडी टेबल पर ही इतना द्रवित हो जाता है कि जब उसकी आंखें बहने लगती हैं तो झूठी नींद का बहाना बना के चादर में मुँह छुपा लेता है ताकि उसका रूम पार्टनर या कोई और उसकी आंखों की नदी को देख ना पाए। इस छोटे से रूम में पार्टनर के साथ रहते हुए एक स्टूडेंट का दिल क्या सोचता है, आज उसको लाइनों में व्यक्त किए हैं, आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। दर्द तो हमने लिख दिया और लिखने पे मजबूर हो गए, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते समय कभी कभी थक जाते हैं या ऊब जाते हैं तो सहारा चाहिए होता है किसी अपने का। अब माई बाबूजी को तो हर बात बता नहीं सकते कि हम कितने परेशान हैं, आखिर वो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर हम ही उनके सामने टूटते हुए दिखेंगे तो फिर उन पे क्या गुजरेगी। ऐसे में अपनों की कमी हमको बहुत सताती है। तब हमने लिखा है, कभी कभी खुलकर रोने को जी चाहता है, कभी कभी खुलकर रोने को जी चाहता है, दिल के जख्मों को खुद सीने को जी चाहता है। दुनिया की भीड़ में तन्हा है हम यारों, दुनिया के भीड़ में तन्हा है हम यारों, अब पूरी तरह तन्हा होने को जी चाहता है। ये रिश्ते नाते सब होते हुए भी कोई कंधा नहीं है, जी भर रो सकूं साथ बैठकर, ऐसा कोई बंदा नहीं है। अब खुद भी एक पत्थर होने को जी चाहता है, कभी कभी खुलकर रोने को जी चाहता है। रोना तो अपने बस में है, पर तन्हाई चाहिए, जख्म भरने के लिए खुद से दवाई चाहता है। भर भी लेते मगर दर्द में रहने को जी चाहता है। कितने बदनसीब हैं हम। जज्बात के सागर को यूं लाइनों में ढालने को जी चाहता है। लिख भी डाला बिना ये सोचे कि क्या सोचेंगे दुनिया वाले, वो तो वही सोचते हैं जो उनका दिल चाहता है। एक गुजारिश है जज्बात सुनने वालों से मेरी, समझो प्रेयसी और प्रियवर का ये किस्सा नहीं, ना ही उसमें रहने को जी चाहता है। बस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई रिपोर्ट करें, ऐसी स्थिति के लिए ये दिल चाहता है। अब यही कोशिश रहेगी कि सबको भुला दूं, अब कोशिश यही रहेगी कि सबको भुला दूं, पर अपनों को बेइंतहा प्यार करने को जी चाहता है, कभी कभी खुलकर रोने को जी चाहता है। तो एक स्टूडेंट का दर्द था जो उसे अक्सर झेलना ही पड़ता है। इस दर्द में भी वह तपकर निखरने की कोशिश करता है और कामयाब भी होता है। हमको भी यकीन है कि हम भी एक दिन कामयाब होंगे, लेकिन जब फ़ोन आता है रिश्तेदारों का या किसी साथियों का तो पूछते हैं क्या करने गई हो तुम बाहर, तो हम क्या बताएं उनको कि हम क्या करने बाहर आए हैं। अब जॉब तो कोई कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई करने बाहर आए हैं। और गांव की औरतें जो हैं वो तो ज़्यादा ही बोलती हैं, तो हाँ उनके डाउट को हम जो है क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम भाग के आए हैं, और किस तरह से भाग के आए हैं वो भी बताई दे रहे हैं। चलो हम मान लेते हैं कि हर कोई खफा मुझसे, मोहब्बत के सिवा मिली हो तो बताओ कोई
बेवफा मुझसे, मैं घर से भाग आई हूँ। मोहब्बत मंजिल को बना करके मैं घर से भाग आई हूँ। मोहब्बत मंजिल को बना करके न झेली जाएगी अपनों की अब कोई सजा मुझसे। रुखसदी दिल की होती है, दिमाग से काम लेते हैं। हम वो क्रौंच नहीं है जो इश्क में जान देते हैं। नज़र है बाज की सुन लो, अक्ल ठोकर से लेते हैं। वो मंजिल हासिल करते हैं जो एक बारी ठान लेते हैं। वो मंजिल हासिल करते हैं जो एक बारी ठान लेते हैं। गरीब हूँ साहब पर हौसले कम नहीं, गरीब हूँ साहब पर हौसले कम नहीं, दिल रो रहा है मगर मेरी आँख नम नहीं। तो जो लोगों का डाउट है कि हम किस तरह से कैसे आए हैं, वो 4 पंक्तियों में हमने व्यक्त कर दिया है। अब आप लोग भी समझ सकते हैं कि हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। और हर एक छात्रा जब बाहर निकलती है तो लगभग यही सवाल सबके जहन में उठता है। और मोहब्बत तो बेइंतहा किए थे एक मंजिल पे, और उस गाने की तरह होके रह गई, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। तो अब की बार हमने सिर्फ मोहब्बत नहीं की हुई है, क्योंकि मोहब्बत तो अधूरी रह जाती है साहब। अब की बार हम जिद लेके आए हुए हैं और उसको लेके ही वापस जाएंगे। जिद पूरी करेंगे और साथ में माँ बाप का सपना भी। चलते हैं साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।